नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी लॉटरी। इस कहानी में जो प्रेमचंद जी ने अभिव्यक्त किया है वो एक मध्यम वर्गीय परिवार की लालसा है, उसकी आकांक्षा है, उसको इस कहानी में मुख्य विषय के रूप में लिया है। तो आइए कहानी को पात्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मध्य वर्ग की क्या ख्वाहिश होती है कि रातों रात कम से कम समय में अमीर बनने की ख्वाहिश का चित्रण यहाँ पर किया है। मध्य वर्ग अक्सर ये चाहता है कि कुछ ऐसा उपाय हाथ लगे कि जल्दी से जल्दी धन कमाया जाए और उनके जीवन में परिवर्तन आए। तो ऐसा ही कुछ इस कहानी में इन्होंने घटनाक्रम के माध्यम से बताया है। इसमें प्रमुख पात्रों की बात करें तो स्वयं लेखक है, लेखक का मित्र है विक्रम, बड़े ठाकुर हैं, छोटे ठाकुर हैं, बड़ी ठकुराइन है, बड़ी ठकुराइन का भाई है प्रकाश और विक्रम की बहन है कुंती। इन पात्रों को यहाँ पर लिया गया है। कहानी में अगर हम देखें तो विक्रम की इच्छा है कि वो लॉटरी खरीदे और लॉटरी से जो पैसे निकले शायद वो किसी से ना पूछे, यानी जिसकी भी लॉटरी निकल जाएगी वो किसी और को नहीं पूछेगा। अगर पूछ भी लेगा तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 हज़ार रुपये दे देंगे दूसरे को। यानी दूसरा कौन है? परिवार के ही सदस्य हैं, ये सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो यहाँ पर लॉटरी निकलने की बात चलती है कि जल्दी से जल्दी कोई लॉटरी का टिकट खरीदा जाए और उससे जो धन आए वो सब बांट ले। लेकिन विक्रम ये कि जो उसको आशंका है इस बात पर कि ऐसा नहीं होगा। अगर परिवार में लॉटरी निकल भी गई तो जिसके नाम से लॉटरी निकलेगी वही सारा धन ऐंठ जाएगा। विक्रम के जीवन में बहुत बड़े बड़े सपने हैं। सारे जगत का तसल्ली के साथ भ्रमण करना, फिर एक बड़ा सा पुस्तकालय बनाना, ये मुख्यतः उसके सपने में शामिल है कि पूरे संसार में घूमें, वहाँ से कि पुस्तकें इकट्ठी करे, एक बड़ा सा पुस्तकालय बनाए। छोटी मोटी ज़रूरतें तो और भी बहुत है। यह सब तो तभी संभव होगा जब स्वयं विक्रम के नाम से लॉटरी निकले। किंतु टिकट खरीदने के लिए 10 रुपये की धनराशि विक्रम के पास नहीं है। घर वालों से उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि घर वाले उसे 10 रुपये देंगे। देखिए, जिस समय में ये कहानी लिखी गई है उस समय में 10 रुपये अपना विशेष महत्व रखते हैं। घर वालों से विक्रम को कोई उम्मीद नहीं थी, इसीलिए विक्रम ने लेखक के साथ हाथ मिलाया लॉटरी खरीदने के लिए। विक्रम अपनी अंगूठी बेचना चाहता था, किंतु लेखक की सलाह मानकर उसने पुरानी किताबें बेचकर टिकट खरीद लिया। लॉटरी के 10 लाख को 5-5 लाख में बांटने की बात तय हुई। किस किस के बीच में? लेखक के बीच में और लेखक के मित्र विक्रम के बीच में, कि 10 लाख की लॉटरी का टिकट खरीदा है, 10 लाख जब निकलेंगे तो 5-5 लाख हम बांट लेंगे। लॉटरी का टिकट खरीदते ही दोनों ने अपने अपने भविष्य के ख्वाब देखना शुरू कर दिया। विक्रम अपनी विश्व यात्रा और पुस्तकालय के सपने देखने लगा और लेखक भी अपना पारिवारिक बोझ कम करने की कल्पना करने लगा। उन्होंने ये निश्चय किया कि लॉटरी में मिली रकम खर्च करने की अपेक्षा लेने देने के कार्य में लगाई जाएगी। धन जमा होने पर पहले से बनाई गई योजनाओं पर ध्यान दिया जाएगा। अब समस्या ये थी कि लॉटरी का टिकट किसके नाम से खरीदा जाए। विक्रम की जिद के कारण लेखक को सहमत होना पड़ा और लॉटरी का टिकट विक्रम के नाम से ही खरीदा गया। यद्यपि उसे संदेह था कि बिना लिखा पढ़ी के बाद में कठिनाई हो सकती है, यानी विक्रम अपनी बात से कहीं मुकर ना जाए, ऐसा संदेह लेखक के मन में था। विक्रम और लेखक आपस में पड़ोसी थे और आमतौर पर विक्रम के घर में दोनों मिलकर लॉटरी से मिली धनराशि को लेकर घंटों बात करते। इसी संदर्भ में जब शादी की बात चली तो विक्रम ने अपने विचार व्यक्त किए कि शादी के झंझट में वो नहीं पड़ना चाहता। पत्नी के नाज नखरे में बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, जबकि लेखक का मत था कि पत्नी मित्र की भांति सुख दुख का साथी होती है और इसीलिए विवाह करना चाहिए, क्योंकि पत्नी ही सच्चे मित्र की भूमिका निभाती है। कई दिनों तक वे इसी बात की कल्पना के मंसूबे बांधते रहे। एक दिन जब वे विक्रम के घर के कमरे में अपने सपनों को संजो रहे थे, तभी विक्रम की बहन कुंती वहाँ पर आ जाती है। कुंती को एक बार तो विक्रम डांटकर वहाँ से भगा देता है, लेकिन कुंती ये कहती है कि वो अम्मा की लॉटरी निकलने के लिए प्रार्थना करने जा रही है। अम्मा कौन है यहाँ पर? जो बड़ी ठकुराइन है, तो उसकी लॉटरी निकले ऐसी वो प्रार्थना करने जा रही है। और कुंती की प्रार्थना क्यों स्वीकार होगी? क्योंकि वो कहती है कि कुंवारी कन्याओं का ईश्वर जल्दी सुनते हैं या साथ देते हैं
इसीलिए वो अम्मा की लॉटरी के लिए प्रार्थना करने जा रही है। तो ये प्रलोभन विक्रम को नज़र आया उसमें, और उसने भी अपनी लॉटरी की प्रार्थना के लिए कुंती से कहा। लेकिन इसके साथ साथ उसने कुंती से ये भी कहा कि वो अन्य किसी को लॉटरी के बारे में ना बताए। लेकिन इस कहानी में ये भारतीय नारियों के बारे में, या नारी की जो विशेष समस्या है या विशेष जो आदत है उसके बारे में बताया गया है कि कुंती के पेट में बात नहीं पचती, और उसने घर जाकर सारी बातें सबको बता दी। फिर क्या था, सबने विक्रम को जमकर भला बुरा का, और साथ ही लेखक की भी अच्छी प्रकार से खबर ली। उधर अगर बड़े ठाकुर की बात करें तो बड़े ठाकुर और छोटे ठाकुर जो ईश्वर और पूजा में कभी विश्वास नहीं करते थे, किंतु अब लॉटरी निकलने के लिए घंटों ईश्वर वंदना और पूजा पाठ में लगे रहते हैं। बड़े ठाकुर साहब ने प्रातःकाल ही गंगा स्नान करके राम नाम का पाठ रटना आरंभ कर दिया। छोटे ठाकुर ने राम राम लिखना आरंभ कर दिया। शाम को भी पूजा पाठ, ज्ञान ध्यान और एक निश्चित कार्यक्रम सबका बन गया। विक्रम के बड़े भाई ने साधु महात्माओं की शरण ले ली। विक्रम की माता ने साज श्रृंगार को त्याग कर तपस्विनी यानी जो ठकुराइन है वो तपस्विनी के रूप में रहने लगी। पूरे परिवार में लॉटरी को निकलने के लिए अलग अलग ढंग से प्रार्थनाएं की जा रही थी। एक ओर जब लॉटरी के निकलने का समय समीप आ रहा था, और दूसरी ओर लेखक के मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्हें संदेह था कि लॉटरी पर नाम तो विक्रम का होगा, कोई लिखा पढ़ी भी नहीं की गई, आधा हिस्सा लेखक को मिलेगा। तो ये विचार उसके मन में आ रही थी, ये आशंका थी कि ऐसा होगा या नहीं होगा। विक्रम ने स्वयं इस बात की पुष्टि कर दी। दोनों मित्रों में खूब फजीयत हुई। वाद विवाद के बीच उन्होंने देखा कि बड़े ठाकुर और छोटे ठाकुर के बीच में भी कुछ ऐसा ही विवाद चल रहा है। मामला बहुत जोर पर था। बड़े ठाकुर का मानना था कि लॉटरी जिसके नाम निकले रकम उसी को मिले, उसमें किसी का साझा नहीं होगा। जबकि जो छोटे ठाकुर हैं वो इस बात के विरोधी थे। वो ये मानते थे कि परिवार अगर सम्मिलित है तो ऐसा व्यक्ति का कुछ नहीं होता, सभी में वो बंटता है। ठकुराइन ने जब दोनों भाइयों की झड़प और बातें सुनी तो बीच बिचाव करने की कोशिश की, जो बड़ी ठकुराइन है। घर में लॉटरी को लेकर विवाद चल रहा था कि तभी यहाँ पर आप ध्यान दें कि मैंने यहाँ बताया था प्रकाश किसका भाई है, ठकुराइन का। ध्यान दें कि प्रकाश विक्रम का भाई है। विक्रम का भाई कौन है? प्रकाश है। तो यहाँ पर तभी प्रकाश आ पहुँचा। उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था और इसके सिर पर चोट थी, किंतु उसके चेहरे पर किसी प्रकार की शिकन नहीं थी। उसके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक थी। जब उसने चोट के बारे में पूछा तो उसने कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक झक्कड़ बाबा हैं जिन्हें भीड़ पसंद नहीं। भीड़ को देखते ही आग बबूला हो उठते हैं और भीड़ को भगाने के लिए पत्थर मारने लगते हैं। जो उनके पत्थर की मार को सह जाएगा उसका भाग्य ही जाग पड़ेगा। प्रकाश के माता पिता ने जब यह बात सुनी तो वे उसकी आवभगत में जुट गई। छोटे ठाकुर की इच्छा भी वहां जाने की थी। अपने ताऊ के मन के भाव को ताड़कर प्रकाश ने झक्कड़ बाबा के ऐसे किस्से सुनाए कि उनकी वहां जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। आखिर में वो दिन आ ही गया जब लॉटरी का रिजल्ट आना था। ठाकुरों ने प्रातः जल्दी उठकर गंगा स्नान किया, मंदिर में पूजा की। पुजारी ने दोनों ठाकुरों को विजय होने का आशीर्वाद दिया। प्रकाश ने भी गरीबों में मिठाई बांटी। विक्रम भी तैयार होकर डाकखाने की ओर गया ताकि लॉटरी के परिणाम का पता चल सके। डाकखाने से लौटते समय विक्रम के चेहरे की मुस्कान देखकर सबने उसकी जय जयकार के नारे लगाने आरंभ कर दिए। लोगों के इस भाव को विक्रम ने और बढ़ा दिया। उसने कहा कि सबसे पहले मैं 1 लाख रुपया लूँगा, तब नाम बताऊँगा किसके नाम से लॉटरी निकली है। सबके मन में जिज्ञासा का भाव आ गया। जिज्ञासा का भाव उत्पन्न करके उसने कहा कि इस महाद्वीप में किसी का भी नाम नहीं निकला, अपितु अमेरिका के हबशी को इनाम मिला है। उसकी बात पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। छोटे ठाकुर को बड़ा पछतावा हुआ कि व्यर्थ 3 मास तक तपस्या की। प्रकाश भी सोच रहा था कि व्यर्थ में ही झक्कड़ बाबा की मार खाई। वह हाथ में लाठी लेकर झक्कड़ बाबा की खोज में निकल पड़ा। प्रकाश की मां का मत था कि सबके मन में धोखा और बेईमानी का भाव था, इसीलिए लॉटरी नहीं निकली। ठाकुर ने तुरंत पुजारी को मंदिर से निकालकर बाहर कर दिया। घर में मातम छा गया। खाना भी नहीं बना। विक्रम को खाना बाहर ही खाना पड़ा। लेखक ने विक्रम से पूछा कि डाकखाने से निकलते समय वे इतने खुश क्यों थे। उसने कहा कि वह इसलिए खुश था
कि यहाँ के डाकखाने में इतनी भीड़ है तो सारी दुनिया में कितनी भीड़ होगी। उसे महसूस हुआ कि उसकी आशा का जो पर्वत है, पहाड़ है, वो तो बहुत छोटा है, बिल्कुल राई के समान। परिवार के लोग व्यर्थ में ही हाई तौबा मचा रहे थे। काल्पनिक संसार में और सच्चाई का जो यथार्थ संसार है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। और इसके साथ ही कहानी समाप्त हो जाती है। अब अगर यहाँ पर विशेष की बात करें तो यह कहानी प्रेमचंद के जो कथा संग्रह प्रेम निधि है उसमें संकलित है। इस कहानी में कई मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं। एक तो मध्य वर्ग के द्वारा बहुत जल्दी अमीर बन जाना, अमीर बनने के बाद अलग अलग जो अपनी इच्छाएं हैं, जो उनके सपने संजोना। इसके साथ ही यहाँ पर जो लेखक का मित्र विक्रम है, उसका विवाह के प्रति जो नकारात्मक दृष्टिकोण है उसका खंडन किया है लेखक ने, क्योंकि लेखक ये मानता है कि पत्नी कोई बोझ नहीं है, वो एक सच्ची मित्र साबित हो सकती है अगर सही तरह से हम उसके साथ बर्ताव करें। इसके साथ साथ लेखक का जो परंपरागत भारतीय वैवाहिक पद्धति है उसमें पूर्ण विश्वास इस कहानी में दिखाया गया है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो यह स्त्री जाति का जो मूल स्वभाव होता है कि पेट में कोई बात नहीं पचती, इस सूक्ति का यहाँ पर विशेष तौर पर प्रयोग किया गया है। लेखक ने यह सिद्ध किया है कि बड़ों के एक ही विषय में अपने लिए कुछ और छोटों के जो विचार हैं वो कुछ अलग हो सकते हैं। अर्थात विषय एक ही हो लेकिन सबकी सोच अलग अलग हो सकती है। लेखक का ये विश्वास भी है कि हमारी निष्ठा, भक्ति और धर्म हमारे स्वार्थ के बल पर टिका हुआ है। यह वर्तमान युग में पूर्ण रूप से सही जान पड़ता है, क्योंकि ठकुराइन यही तो बात कहती है कि ये इच्छा पूरी इसलिए नहीं हुई, लॉटरी इसलिए नहीं निकली क्योंकि सबके मन में बेईमानी का भाव था और सभी ने भक्ति करना इसीलिए तो शुरू किया था कि लॉटरी निकल जाए। तो यहाँ पर जो दिखाया गया है कि हम स्वार्थ के वशीभूत होकर ही ईश्वर को याद करते हैं। इसके साथ साथ आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली है। भाषा में देखें तो प्रसाद गुण है, आत्म कथात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। मूल तौर पर मानव की स्वार्थ प्रवृत्ति का प्रयोग किया गया है, प्रसाद गुण है। वाक्य विन्यास देखें तो बहुत ही सुगठित है, कहानी के पात्रों के अनुकूल है। तद्भव शब्दावली की प्रचुरता है या तद्भव शब्दावली के शब्दों का ज़्यादा प्रयोग इस कहानी में किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।